नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिवस हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। 3 यक्ष प्रश्न हमारे सामने आज खड़े हैं। पहला, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए आज क्या चुनौतियां हैं। तीसरा, स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष का अगर मूल है वो आरोग्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। और अगर आप देशभक्त हैं तो भी आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम कितने स्वस्थ हैं इसी से हमारे देश की जीडीपी तय होती है। इसलिए आर्थिक उन्नति और अन्य प्रकार के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा देश का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य की चुनौतियों की बात करें, WHO ने आगामी दशक ये जो 2030 तक के लिए वैश्विक स्वास्थ्य की चुनौतियों की दृष्टि से डेकाड ऑफ एक्शन घोषित किया है। ये एक गनीमत की बात है कि बहुत सारे प्रयासों से जहां 1990 में हमारी औसत आयु 5.6 ईयर थी, वो 2019 में बढ़कर 70.8 हो गई। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आज सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। शारीरिक गतिविधियों की कमी, व्यायाम की कमी, ये सारी स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी लाइफस्टाइल स्वास्थ्य प्राप्ति में सबसे बड़ा रोड़ा बन के आ गई है। दूसरा आ रहा है पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हवा, मिट्टी, पानी सब दूषित होने के स्तर पर हैं। आपको आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष 7 मिलियन लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा संकट या चुनौती है वह है कुपोषण। शिशु और मातृ दर, उनकी डाइट, आप आश्चर्य करेंगे दुनिया के 29% लोग कुपोषण से प्रभावित हैं। चौथा है गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज मुंह बाए खड़ी हैं। आज मधुमेह, मोटापा, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हर 4 में से 1 व्यक्ति इनसे ग्रसित हो रहा है। और प्रतिवर्ष 5.8 मिलियन रोगी हृदय रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य का अगर बात करें तो वो तो गिरता ही जा रहा है। जनसंख्या की अभिवृद्धि, संसाधनों की कमी, आर्थिक असमानता, गरीबी, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अज्ञान। लोगों को जानकारी नहीं है। अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहना, बीमारियों की अर्ली डायग्नोसिस न होना, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा जो प्रश्न आता है, स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला उपाय हमको करना है वो है व्यवस्थित और नियमित दिनचर्या। हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, नियमित हो तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और रोगों से दूर भी रहेंगे। ऋतु के अनुसार खान पान करें, रहन सहन करें, तो हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत संयमित और अनुशासित होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा हमें करना है वो है हमारा जो लाइफस्टाइल में ही योग और व्यायाम को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें हमारे जीवन में योग को महत्व देना है। मेडिटेशन, सप्ताह में कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट तक कोई भी योग प्राणायाम, जिसमें दौड़ना, चलना, जॉगिंग, खेलकूद, किसी भी तरीके की सक्रियता, वर्कआउट हमको करना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा है वह है संतुलित आहार। संतुलित आहार में केवल फूड का सिलेक्शन ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके साथ में है कि भोजन करने की हमारी तरीका क्या है, विधि विधान क्या है। भोजन के विषय में आयुर्वेद 3 बड़े सूत्र देता है: हितकर, मित आहार और काल भोज। हमें हमारे लिए जो फ्रूटफुल है वो खाना है, थोड़ा सा कम खाना है और समय पे खाना है। ये संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। दिन भर में हमें कम से कम 5 तरह की सब्जियां जो सीजनल हैं उनको हमारे खाने में स्थान देना चाहिए। डीप फ्राइड, जंक फूड, इनसे
दूर रहना चाहिए। सुबह के नाश्ते की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा 3 वाइट पॉइजन, चीनी, नमक और मैदा, इनसे हम जितनी दूरी रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। पानी पीने की आदतें हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को दिन में उसके काम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन होने में मदद मिलती है। हमारे शरीर में जितने भी पॉइजनस होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अगला जो है वो है पर्याप्त नींद। दुनिया में बहुत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नींद की बीमारी बढ़ती जा रही है। लोग नींद की गोली के बिना सो नहीं पाते हैं। तो हमें पर्याप्त नींद, 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद, जिसको हम गहरी नींद, डीप और नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद के लिए यह भी ज़रूरी है कि सोने से पहले हम दिन भर की समीक्षा करें। हम ब्रेन को बिल्कुल फ्री कर लें। सोने से पहले आप गुनगुने पानी के टब में थोड़ी देर पैरों को रख सकते हैं। पैरों के तलवे में देसी घी से मालिश कर सकते हैं। और आपका सोने का जो कक्ष है वो बिल्कुल गैजेट से फ्री और बहुत अच्छे वातावरण में होना चाहिए। इसके बाद में एक पॉइंट आता है जो आज सबसे ज़्यादा हो रहा है, तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जिसको देखो वो टेंशन में है। हम सम रहें, गिविंग की हमारी आदत रहे, सत्य पर रहें, क्षमावान रहें, क्रोध पर नियंत्रण करें। आयुर्वेद अधारणीय वेगों और धारणीय